तो आपसे पहला सवाल है मेरा कि आप 2007 से 2010 तक सासाराम नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपके बाद वाले सब जेल क्यों जाने लगे? आपसे हमारा दूसरा सवाल है कि आपके उपाध्यक्ष रहते हुए सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई थी, डोर टू डोर कूड़ा उठने लगा था, और उसके आपके हटने के बाद ही सासाराम को सबसे गंदा शहर का एक टैग मिल गया कि ये भारत का सबसे गंदा शहर हो चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर चुनाव लड़ता हूं और जनता मुझे चुनेगी तो मैं यह ज़रूर सबसे वादा करता हूं कि कभी भी कोई एक आर्थिक लाभ का या किसी घपले घोटाले का कोई एक छींटा नहीं पड़ने दूंगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल चैनल पर। मैं आसिफ बेग। पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र अग्रवाल जी, हम और इनसे बात करेंगे हमारे सरदार इंद्रदीप सिंह सेजवाल जी चलते चलते के एपिसोड 2 में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल चैनल पर। मैं इंद्रदीप और अभी हम मौजूद हैं सासाराम के पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद सासाराम के श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी के साथ। आइए हम खास बातचीत करेंगे आगामी चुनाव को लेकर। आपका स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल चैनल पर। नमस्कार। सासाराम ब्यूटीफुल के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आप लोगों का भी स्वागत। जैसे ही चुनावी बिगुल बजा नगर निगम सासाराम का, वैसे ही काफ़ी सवाल सबके सामने आ गए हैं। आइए हम कुछ इनसे भी खास सवाल पूछ लेते हैं। तो आपसे पहला सवाल है मेरा कि आप 2007 से 2010 तक सासाराम नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपके बाद वाले सब जेल क्यों जाने लगे? ये तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कानून के दायरे से बाहर जाकर और आर्थिक लाभ के लिए अगर वह कार्य करेगा तो उसको आज नहीं कल जेल जाना ही पड़ेगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जो भी जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या चुनाव में जाना चाहते हैं, वार्ड पार्षद, मेयर या जो भी, उनकी पहली प्राथमिकता आर्थिक लाभ लेने की होती है। तो आर्थिक लाभ के सोच के कारण उन लोगों का विवेक समाप्त हो जाता है और पदाधिकारी जो हैं वो उनको अपने चंगुल में लेके उनसे गलत सलत काम करा लेते हैं और कुछ हिस्सा लेकर वो गलत साइन कर देते हैं, जिसका खामियाजा उनको जेल के रूप में, एफआईआर के रूप में या अन्य कारणों से उनको भुगतना पड़ता है। यही एकमात्र कुछ उसके पीछे शिक्षा का भी अभाव कहा जा सकता है कि तकनीकी जानकारी नहीं होती है, फाइल पे साइन करना कहाँ करना चाहिए, किससे राय लेना चाहिए, क्या किस मामले में, वो लोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण ये होता है। आपसे हमारा दूसरा सवाल है कि आपके उपाध्यक्ष रहते हुए सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई थी, डोर टू डोर कूड़ा उठने लगा था, और उसके आपके हटने के बाद ही सासाराम को सबसे गंदा शहर का एक टैग मिल गया कि ये भारत का सबसे गंदा शहर हो चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जब 2007 में नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने थे और हमारी अध्यक्षा श्रीमती गुलशन अफरोज जी थी, उस समय हम लोगों ने एक नया प्रयोग कहिए या एक सोच के साथ ऐसा हर वार्ड के लिए एक, बिहार में पहली बार हर वार्ड के लिए एक कूड़ा का ठेला की खरीद की गई थी। और हम लोगों का सोच ये था कि शहर में एक कागज़ का टुकड़ा भी नज़र न आए। उसमें सफाई कर्मचारी द्वारा हर वार्ड में घूम घूम कर विसिल बजाकर लोगों के घरों से कूड़ा कलेक्ट किया जाता था। और लोगों से हम लोगों ने अनुरोध व्यक्तिगत रूप से जाके शहर में वार्डवासियों से अपील किया था कि आप कोई भी कूड़ा रोड पर न फेंकें, जब कूड़ा की गाड़ी आए तब आकर आप उसमें ही डालें। और उसमें काफ़ी शहरवासियों का सहयोग भी मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कॉकस ऐसा शहर में है जिसके कारण 2010 के बाद हम लोगों ने जैसे ही इस काम को शुरू किया, लोकप्रियता को देखते हुए बहुत से जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर कुछ जातिवादी लोग या विधायक या और भी बहुत सारे लोग थे
जिनको ये लोकप्रियता पची नहीं, और अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसमें भी हमने कोई समझौता नहीं किया कि कुर्सी भले ही चली जाए लेकिन मेरा जो काम है वो होगा और हम करते रहेंगे। क्या आप सासाराम नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, क्या आप मेयर का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है तो वो उसकी इच्छा तो ज़रूर होती है कि वो इस चुनाव में भागीदारी करे, परंतु पिछले 2 टर्म से मैंने चुनाव लड़ना इसलिए बंद कर दिया था कि वार्ड पार्षद के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता था, नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है। और सरकार द्वारा हाल ही में यह कानून लाया गया है कि अब सीधे जनता के द्वारा मेयर और उपमेयर का चुनाव होगा। इसलिए इस पर विचार तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा है कि अभी सीटों का परिसीमन के बाद क्या आरक्षण की स्थिति रहेगी, अति पिछड़ी को जाता है या जो भी, अगर आरक्षण मेयर का पद अगर सामान्य रहता है तो अपने लोगों से राय करने के बाद अगर सारे लोगों की इच्छा होगी तो मैं इस जिम्मेवारी से भागूंगा नहीं, क्योंकि मैंने यहीं सासाराम की धरती में जन्म लिया है और हमारा भी दायित्व बनता है कि शहर के लिए कुछ समय दूं। और ये मैं अगर चुनाव लड़ता हूं और जनता मुझे चुनेगी तो मैं यह ज़रूर सबसे वादा करता हूं कि कभी भी कोई एक आर्थिक लाभ का या किसी घपले घोटाले का कोई एक छींटा नहीं पड़ने दूंगा। और शहर जो आज पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है सफाई के मामले में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं बिहार में ज़रूर प्रयास करूंगा कि नंबर 1 इसका स्थान आए, ऐसा प्रयास करूंगा। बाकी तो जनता के ऊपर है, क्या मौका मिलता है लड़ने का या जो होगा देखेंगे। अभी बाकी लोगों से राय कर रहे हैं अभी क्या। आपसे हमारा अगला सवाल है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जो है सबसे बड़ी समस्या तो इधर हम लोगों के नॉर्थन बाज़ार इलाके में, शहर के दक्षिणी छोर में काफ़ी पानी का किल्लत है और बहुत से घरों में पानी सालों से अभी तक नहीं आ रहा है, जिसमें पाइपलाइन वगैरह की समस्या है। तो पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो जल की समस्या है उसको दूर करें, और बाकी साफ़ सफाई समय पर लोगों को पानी मिले, साफ़ सफाई हो। और बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण हैं जो कि नाजायज़ रूप से लोगों ने नाले के ऊपर सीढ़ी बना लिया है, उसके आगे दुकान लगा देते हैं। इन सब चीज़ों को उन लोगों की सहमति से सबको विश्वास में लेके इसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब पानी, सफाई और अतिक्रमण मुक्त सासाराम हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब क्या होता है, चुनाव लड़ना, जीतना, उसके बाद की ये तो बात है, अभी फिर देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। आपसे हमारा आखिरी सवाल है कि आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर जो भी प्रत्याशी सामने आते हैं उसमें साफ सुथरी छवि, थोड़ा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्तित्व के हों और ईमानदार छवि हो, जिनकी रही हो, पीछे उनके ऊपर कोई दाग न लगा हो किसी भी तरह का, उनको चुनने का प्रयास करें ताकि शहर का विकास, समुचित विकास हो सके। और पिछले कई बार से जो ये शहर में बहुत बदनामी हो रही है कि सासाराम के कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो बन रहे हैं उनके ऊपर FIR होना, ये होना, इन सब चीज़ों से निजात मिलना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब सासाराम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते थे बिहार में एक उनका स्थान रहता था, लोग अच्छे पढ़े लिखे और रईस प्रकृति के व्यक्ति लोग चुनाव जीतते थे। लेकिन पिछले 10-12-15 साल से स्थिति ये हो गई है कि अखबारों में इन लोगों के कारनामे रंगे रहते हैं, इनसे बचा जाए तो अच्छा है। अच्छे लोगों का चुनाव करें, उसमें जो भी अच्छा आपको समझ में आए, कम से कम ईमानदार छवि वाले उम्मीदवार को चुनाव में अपना मत दें और उन्हें विजयी बनाएं। आपका धन्यवाद सासाराम ब्यूटीफुल चैनल से जुड़ने के लिए। पसंद आया हो तो पहले जब ठीक बोलो तो क्या
अभी आपने सुना सरदार इंद्रदीप सिंह सेजवाल और सुरेंद्र अग्रवाल जी को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।